शीर्षक गिद्धों का महान प्रवास, भारत से मंगोलिया तक की अद्भुत यात्रा। हिमालय की ऊंची चोटियों के पास एक गिद्धों का झुंड रहता था। ये गिद्ध सदियों से भारत के विशाल जंगलों और पहाड़ों में मृत जानवरों को खाकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते थे। लेकिन एक दिन उनके नेता, बूढ़े और अनुभवी गरुड़नाथ ने देखा कि जंगल बदल रहे, इंसानी बस्तियां बढ़ रही थीं, पेड़ कट रहे थे और उनका भोजन घटता जा रहा था। झुंड के सामने संकट था। गरुड़नाथ ने सबको इकट्ठा किया और गंभीर स्वर में कहा, हमें नई धरती खोजनी होगी जहां हमारी प्रजाति जीवित रह सके। भारत अब हमारा घर नहीं रहा। यह सुनकर गिद्धों में हलचल मच गई। वे डरे हुए थे, नई जगह कहाँ होगी, क्या वे वहां जीवित रह पाएंगे। चर्चाओं के बाद गरुड़नाथ ने मंगोलिया का नाम लिया। वहां की विशाल घास की भूमि, ठंडी हवाएं और कम आबादी गिद्धों के लिए आदर्श साबित हो सकती थी। सूर्योदय से पहले झुंड ने भारत को अलविदा कहा और लंबी यात्रा शुरू की। हिमालय के पार उड़ान लेना आसान नहीं था। बर्फीली हवाएं उनको को सुनकर रही थी। कई गिद्ध थककर रुक गए, लेकिन गरुड़नाथ ने सबको प्रेरित किया। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें उड़ते रहना होगा। कई दिनों बाद वे गोबी रेगिस्तान के पास पहुंचे। वहां का परिदृश्य नया था। रेत के विशाल टीले, दूर तक फैले मैदान और कठोर चट्टानें। लेकिन सबसे बड़ी राहत तब मिली जब उन्हें मृत जानवरों की प्रचुरता मिली। मंगोलिया के खानादोश चरवाहे अपने मवेशियों को चराते थे और प्राकृतिक चक्र में गिद्धों के लिए भरपूर भोजन था। गिद्धों ने धीरे धीरे मंगोलिया को अपना नया घर बना लिया। गरुड़नाथ ने झुंड से कहा, भारत हमारा अतीत था, मंगोलिया हमारा भविष्य है। अ, स्थानीय लोग भी इन विशाल पक्षियों को देखकर हैरान थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने इन्हें प्रकृति का हिस्सा मान लिया। आज अगर आप मंगोलिया के मैदानों में जाएं, तो देखेंगे कि वहां भारत से आए गिद्धों की नई पीढ़ियां उड़ रही हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जीव जंतु अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नए रास्ते खोज ही लेते हैं।